नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। हम लोग दिवाली वाले दिन क्या करते हैं, बहुत घर को सुंदर से सजाते हैं, बहुत सुंदर डेकोरेशन करते हैं, अपने घर आंगन को सजाते हैं। लेकिन उस वक्त हमारे मन में भावना कैसी रहती है? हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग जो भी डेकोरेशन कर रहे हैं वो हमारे घर वालों को अच्छा लगे, बाहर वालों को अच्छा लगे, अड़ोस पड़ोस को अच्छा लगे। हमारे घर उस दिन जो भी मेहमान आए वो देखकर तारीफ करे कि वाह, हमने घर को बहुत सुंदर सजाया है, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है। लेकिन आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपनी भावनाओं को चेंज करने के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी थोड़ी सी भावनाओं को चेंज करिए कि हम लोग दिवाली वाले दिन जो कुछ भी करते हैं वो गणेश जी महाराज जी के लिए और लक्ष्मी माता के लिए करते हैं। उस दिन गणेश जी महाराज जी का और लक्ष्मी माता का नए रूप से आगमन होता है घर में, तभी हम लोग नई मूर्ति लाते हैं, नई तरह से स्थापित करते हैं, उनकी पूजा वूजा करते हैं। तो उस दिन हम लोग जो भी अपने घर को सजाते, अपने आंगन को सजाते, तो आपके मन में भावना ये होनी चाहिए कि हम ये सजावट गणेश जी महाराज जी के आगमन के लिए कर रहे हैं और लक्ष्मी माता जी के आगमन के लिए कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना, जैसे जिसकी भावना तैसो ही फल दिन, जैसा अन्न खाओगे वैसे ही मन होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी भावना को वैसे रखिए कि हम लोग उस दिन जो कुछ भी कर रहे हैं गणेश जी महाराज जी के लिए करें और लक्ष्मी माता के लिए करें, क्योंकि मेन पूजा उस दिन गणेश जी महाराज जी की और लक्ष्मी माता की होती है। तो उस दिन आप रसोई भी यदि कुछ बना रहे हो तो उसमें भी आप भावना वैसी रखिए कि मैं माता लक्ष्मी जी के लिए, गणेश जी महाराज जी के लिए, अपने घर के इष्ट देव के लिए, घर के कुल देवी देवताओं, कुल देवता कुल देवी के लिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, घर के पितरों के लिए कर रहे हैं। तो घर की सुख शांति के लिए हम लोग ये करते हैं। तो भावना भी हमारे मन में ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं आज अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। स्पेशली लक्ष्मी माता एंड गणेश जी महाराज जी तो है ही, लेकिन घर के बाकी सब देवी देवताओं को भी, जो भी मंदिर में आपने स्थापित कर रखे भगवान जी को, उन सबकी भी सेवा बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। स्पेशल फूलों की सजावट होनी चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान बनने चाहिए उस दिन। वैसे भी खैर बनते ही हैं, बोलने की बात है ही नहीं है। लेकिन हम लोग जब रसोई भी बनाते हैं, खाना बनाते हैं भोग के लिए, तो उसमें जो भी उस वक्त भी यदि आप जय माँ लक्ष्मी करके यदि उस दिन वो ठाकुर जी का भोग बनाते हो तो उसमें भी या तो आप कुछ भजन चला लीजिए, कोई पाठ पूजा चला लीजिए। मोबाइल में आजकल तो चल जाता है सब कुछ, तो कुछ भी चला के आपको करते तो उस खाने में एक अलग ही भक्ति भावना के, एक भगवान के नाम का भी मिश्रण हो जाता है। वो खाना एक ठाकुर जी का भोग बहुत ही अलग रूप ले लेता है। तो वैसे भी आप डेली यदि खाना भी बनाते हैं ना, उस वक्त भी यदि आपके मन में आप पाठ करते करते, पूजा पाठ करते करते, कुछ भी श्रवण, भगवान का नाम श्रवण करते करते, मुंह से जाप करते करते यदि आप डेली में भी खाना बनाते हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अन्न जैसा जाता है ना शरीर के अंदर वैसे हमारा मन होता है। आप अच्छी भावनाओं से अन्न खाना बनाते हो तो हमारे शरीर के अंदर में वातावरण, शरीर के अंदर का जो वातावरण है वो भी शुद्ध हो जाता है। तो वो एक आपकी सोच को बहुत अच्छा बनाता है, ये चीज आपके व्यवहार को अच्छा बनाएगा ये। तो खाना के ऊपर में बहुत डिपेंड करता है। और उस दिन लक्ष्मी माता जी की और गणेश माता जी की बहुत अच्छी तरीके से पूजा करनी चाहिए। और यदि हो सके तो आप लोग उस दिन व्रत रखिएगा लक्ष्मी माता जी का। और यदि आपके आसपास में कहीं भी गणेश जी महाराज जी को, लक्ष्मी माता का मंदिर है तो वहां प्लीज आप लोग जाके दर्शन जरूर करिएगा उनका। और व्रत रखो तो बहुत अच्छी बात है, यदि न रख पाओ तो कोई बात नहीं। और बहुत लोग होते हैं जो पंडित जी के द्वारा घर में विधि विधान से पूजा नहीं करवा पाते हैं। और कई लोग होते, 70-80% लोग बिना पंडित जी के द्वारा ही खुद ही घर में करते। लेकिन मैंने कई घरों में देखा है कि बहुत ज्यादा नहीं, बस गणेश जी लक्ष्मी जी को नई पोशाक पहना दी, पाटा पे विराजमान करके, रोली चावल से चिरच के जो जो एक थोड़ा बहुत होता है वो करके दिया पूजन कर लेते, उसके बाद हो गई उनकी पूजा और वो अपने दिया को पूरे घर के कोने में सजा देते हैं। तो मैं आप लोग को बोलूंगी वो दिन बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। उस दिन यदि आप कुछ भी करते हो तो जैसे हम लोग एक नाम लेते हैं तो उसका 100 गुना फल मिलता है, वैसे ही दिवाली वाले दिन है कि यदि आप जितना करोगे उसका कई गुना अधिक आपको उसका फल मिलता है। तो दिवाली वाले दिन आप जितनी अच्छी पूजा करते हो गणेश जी महाराज जी की और लक्ष्मी माता की, तो उसका फल आपको पूरा साल मिलता है। तो आप अपने पूरे साल को अच्छा बनाने के लिए आपको एक दिन थोड़ी मेहनत करनी होगी और उस दिन आपको बहुत अच्छे तरीके से गणेश जी महाराज जी की और लक्ष्मी माता की पूजा विधि करनी चाहिए।
जैसे चलो आप लोगों ने वो पूजन वूजन सब कर लिया, सब कुछ हो गया। आप लोग मेन जो होते हैं ना नियम से, जो भी चिरज उरज के जो भी पूजा करना है, भोग वोग लगा दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोग को कहूंगी कि बाद में जब आपको समय मिले तो आप एक छोटा सा हवन जरूर किया करें उस दिन, दिवाली वाले दिन। हवन करने से लक्ष्मी माता जी बहुत प्रसन्न होती है। आम की लकड़ी आप ले आई थोड़ी सी बाजार से, ज्यादा पंडित वंडित की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद से जो हम लोग जो करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। कोई भी थाली ले लीजिए, उसके ऊपर में थोड़ा सा बालू लगा दीजिए और छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियां, आम की लकड़ियों को थोड़ा फैला के अंदर में कपूर रख के थोड़ा सा कपूर से अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, माचिस लगा के थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करके। तो वैसे तो रेडीमेड हवन सामग्री भी मिल जाती है मार्केट में। यदि आपके पास हवन सामग्री अवेलेबल नहीं है, आस पड़ोस में आपके नहीं मिलता है, तो सफेद तिल भी इस सीजन में बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन यदि आप सफेद तिल भी कहीं से ला सकते हो तो आप सफेद तिल भी ला सकते हो घर में। और सफेद तिल के अंदर में आपको क्या करना है कि 1-2 बूंद खाली शहद की डालनी है, ज्यादा मत डालिएगा। ज्यादा डालेंगे तो फिर तिल बहुत चिपचिपाहट हो जाएगी उसमें, तो फिर आप आहुति देते वक्त आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो 1 बूंद 2 बूंद ही खाली आपको तिल में डालना है, सफेद तिल में। बहुत लोग काले तिल से हवन करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सफेद तिल का ही हवन करती हूँ। तो ये मैंने दुर्गा जी की पुस्तक में पढ़ा था कि उसी में लिखा हुआ था कि सफेद तिल में शहद डाल के यदि हवन करते हैं तो दुर्गा माता और लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है। तो मैं भी कोई ज्ञानी पंडित नहीं हूँ, मैंने भी पुस्तक में पढ़ा था माता के, तभी मैं वो करती हूँ। तो सफेद तिल में आपको थोड़ा सा शहद डालना है। और यदि आपके घर में मेवा मिश्री यदि कुछ है, काजू बादाम किशमिश यदि कुछ है, तो छोटे छोटे पीसेस करके आप उसमें डाल दीजिए। और एक कमल गट्टा आता है जो कि पूजा की दुकान में, पूजा की सामग्री जिस दुकान में मिलती है, उसमें यदि आप बोलोगे कि मुझे कमल गट्टा चाहिए, वो एक हरड़ी की तरह देखने में होता है, गोल गोल होता है, थोड़ा सा गोल गोल बड़ा पीस होता है, हरड़े से थोड़ा बड़ा होता है। वैसे तो बहुत लोग जानते हैं कमल गट्टा, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, काले रंग की एक गोल गोल जैसी ओवल शेप में वो होता है कमल गट्टा, वो आप थोड़ा बहुत घर पे ले आइए। तो 108 पीस आप कम से कम कमल गट्टा उस दिन लक्ष्मी माता को अर्पण जरूर करिए। या तो आप हवन नहीं भी करते तो कम से कम 108 पीस आप लक्ष्मी माता के ऊपर, लक्ष्मी माता का मंत्र जाप करते हुए, यदि मंत्र नहीं आता है तो जय मां लक्ष्मी बोल के भी 108 कमल गट्टा आप लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता को अर्पण कर दीजिए। और हो सके तो गणेश जी को भी आप 108 अर्पण कर दीजिए। क्योंकि आप दिवाली की जो पूजन की सामग्री आती है तो उसमें देखिएगा आपको 2 पीस कमल गट्टा भी मिलेगा, एक पीस चढ़ाने के लिए वो लोग भी डालते हैं। तो सॉरी, तो कमल गट्टा से लक्ष्मी माता बहुत ज्यादा खुश होती है, उनको कमल गट्टा बहुत ज्यादा प्रिय है। और यदि आपके पास कमल गट्टे की माला है और नहीं है तो आप एक ले आइए। तो कमल गट्टे की माला से यदि आप लक्ष्मी माता का जाप करते हैं तो उससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है। और दिवाली वाले दिन यदि हो सके तो आप कमल गट्टे की माला से ही उनका जाप करिएगा। हो जाता है, पूजा करने के बाद में भी काफी समय रहता है। यदि आप थके हुए नहीं हो या थके हुए भी हो तो थोड़ा सा मेहनत करके उस दिन जितना ज्यादा पाठ आप लक्ष्मी माता का कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती का जो पुस्तक जो है उसमें कई तरह के पाठ है। 108 नाम दुर्गा माता के हैं, शतनाम जो है दुर्गा जी के, उसमें 108 नाम आते हैं। उनका भी आप हवन उसका भी आप कर सकते हैं, 108 नाम का भी हवन कर सकते हैं। और नहीं हो तो मेरे चैनल में, मेरे YouTube चैनल में गीता टिप्स में मैंने 108 बार लक्ष्मी माता का मंत्र का जाप करके रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। आप चाहो तो वहां जाके भी आप सुन के आहुति दे सकते हैं। और मैं वैसे आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ कि वो मंत्र कौन सा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमले कमलाले प्रसि प्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ये मंत्र लक्ष्मी माता को बहुत ज्यादा प्रिय है। यदि इस मंत्र से आप यदि लक्ष्मी माता का हवन यदि आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। कम से कम ज्यादा नहीं तो 108 बार कम से कम आप 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दीजिए स्वाहा करके। लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन आप जब भी कोई भी यदि हवन करते हैं तो उसमें गणेश जी को मनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 11 आहुति कम से कम गणेश जी की जरूर दीजिएगा। ज्यादा दे सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। 108 बार यदि देते तो कहना ही क्या है, और यदि नहीं
तो कम से कम भी 11 बार आप गणेश जी की ओम गंग गणपते नमः स्वाहा करके आप उनकी आहुति दे सकते हैं उनके नाम की। और लक्ष्मी माता के भी दे दीजिए यदि हो सकते हैं। तो लक्ष्मी माता को जब आप मना रहे हो तो साथ में यदि नारायण भगवान जी को भी थोड़ा मना लोगे तो लक्ष्मी माता और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। ज्यादा नहीं, 108 बार यदि आप नहीं कर सकते तो ओम नमो नारायण स्वाहा करके आप 11 बार आहुति दे दीजिए। और अपने घर के कुल देवी या कुल देवता जो भी है उनके नाम की भी आप 11 बार आहुति दे दीजिए। और अपने इष्ट देव की उनके भी नाम की आहुति देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे मैं श्याम बाबा को मानती हूँ तो मैं ओम श्री श्याम देवाय नमः स्वाहा करके मैं करती हूँ। तो यदि आप इस तरह से हवन यदि उस दिन करते हैं तो एक दिन का मेहनत आपको पूरा साल आपको उसका फल मिलता है। दिवाली वाले दिन पूजन बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और दिया है घर को भी आप सजाइए, बहुत सुंदर सजाइए, लेकिन भावना आपके मन में ये होनी चाहिए कि मैं लक्ष्मी माता के लिए और गणेश जी महाराज जी के लिए ये सजावट कर रहा हूँ। जब माँ हमारे घर में विराजमान हो तो हमारे घर की सजावट देख के माँ प्रसन्न हो जाए। तो जब भावना हम माँ के लिए करेंगे तो माँ प्रसन्न होगी, तो दुनिया तो ऐसी प्रसन्न हो जाएगी अपनी। फिर लोगों का क्या कहना है, लोग तो अपने आप ही आपके पीछे आएंगे। जब लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी तो होता है ना मैजिक, माया के पीछे पूरी दुनिया आती है, वही है। तो थोड़े लक्ष्मी माता को आप जरूर खुश रखा करिए, उनका पूजन जरूर बहुत अच्छे से किया करिए। जितना ज्यादा उस दिन आप कर सकते हैं। 12 बजे के बाद तो मुहूर्त बहुत अच्छा रहता है। यदि आप हवन करो यदि 12 बजे के बाद करें तो बहुत अच्छा रहता है। और दान धर्म भी यदि करना चाहो तो बहुत ही अच्छा है। एक तो अमावस्या भी रहती है और कार्तिक महीना भी चल रहा है, तो कार्तिक महीने में तो वैसे भी दान धर्म का बहुत ज्यादा धर्म है। एक आप दान करते हो उसका 100 गुना फल मिलता है आपको, बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये कहूंगी कि दिवाली वाले दिन आप बस अपनी भावना शुद्ध रखिए और गणेश जी महाराज जी को और लक्ष्मी माता को जरूर आप प्रसन्न करिए, ताकि आपका पूरा साल उनकी कृपा से निकलता रहे। और गणेश जी महाराज जी को आप जब भी सुमरो तो उनके साथ रिद्धि सिद्धि माता को भी जरूर सुमरा करिए। वैसे तो मैं तो भाभी बोलती हूँ, मैं गणेश जी को भाई बना रखी हूँ। तो उनकी रिद्धि सिद्धि जो पत्नी है, ये दोनों रिद्धि भाभी और सिद्धि भाभी दोनों गणेश जी की पत्नी है। मैं उन्हें भाभिया कहती हूँ क्योंकि गणेश जी मेरे भाई हैं। तो इसलिए आप लोग भी कोई रिश्ता बना सकते हैं भगवान से। जब भी आपका मन करे तो आप कोई भी अपना कनेक्शन भगवान जी के साथ आप बना सकते हैं। तो जब हमारे एक रिश्ता बन जाता है तो भावना भी एक अलग बन जाती है। हमें अपने घर के देवी देवताओं के साथ हमेशा, जो भी मंदिर में आपके इष्ट देवता जो भी है उनके साथ भी आप कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लीजिए। चाहे पिता का जोड़ लीजिए, चाहे माता का जोड़ लीजिए, जो भी भाई का जोड़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगे तो वो रिश्ता बनाइए। और देखिएगा वो वैसे ही, फिर वो भी वैसे ही रिश्ता निभाते हैं। क्योंकि मैं भी अपने घर में ठाकुर जी मेरे जो भी मेरे सब एक फैमिली है। मैंने किसी को ताऊ जी बना रखा है, तो पिता भी बना रखा है, माँ भी बना रखा है, भाई भी बना रखा है। जैसे कन्हैया है और गणेश जी, ये दोनों मेरे भाई हैं। शिव जी को मैं ताऊ जी भी बोल देती हूँ, चलता है, लेकिन वैसे भजन में तो मैं बाबा ही बोलती हूँ। लेकिन श्याम बाबा को मैं अपना पिता भी बना रखी हूँ और अपना गुरु भी बना रखी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरी जो भी मैंने छोटी मोटी टिप्स आप लोगों को दिए शायद पसंद आई होगी। और इस तरीके से आप करके देखिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। और आप लोग को यदि मेरी ये सारी बातें अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।